हेलो एवरीवन। दोस्तों आज रक्षाबंधन है और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों बहुत दिन बाद आईपीओ मार्केट में एक हलचल मची है। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक अपना आईपीओ लेके आ रही है। इशू ओपन डेट है 12 अगस्त और इशू क्लोज डेट है 20 अगस्त। इशू प्राइस बैंड है 209 रुपये से 220 रुपये, यानी 209 रुपया फ्लोर प्राइस, 220 रुपया कैप प्राइस। दोस्तों आज इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे क्या हमें इस आईपीओ में एप्लीकेशन करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में एप्लीकेशन करना हमारे लिए एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये जानेंगे हम इसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को एनालिसिस करके। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं, जानते हैं क्या कह रही है कंपनी अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमारे सामने खुला हुआ है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। दोस्तों मैंने पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे आप एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको ना दोहराते हुए बहुत ही फास्ट मूव करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या हमें इस आईपीओ में एप्लीकेशन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों पहला चीज तो हमें कवर पेज में देखना है कि ये टाइप ऑफ इशू क्या है। ये फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल है, यानी कुछ शेयर फ्रेश इशू हो रहा है, कुछ ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू उससे कहते हैं जिसका इशू प्रोसेस, यानी जिसके पैसे कंपनी के खाते में आते हैं और कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन या डेवलपमेंट करने में लगाती है। ऑफर फॉर सेल वो होता है जो कि कंपनी के प्रोमोटर्स खुद सेल करते हैं, यानी शेयर होल्डर्स सेल करते हैं और वो पैसा कंपनी के खाते में नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स के खाते में जाते हैं, यानी कंपनी के बिजनेस बढ़ाने में वो पैसे काम नहीं आते। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल क्या है। टोटल साइज क्या है 766। अगर हम कैप प्राइस की बात करें तो 766 करोड़ 766 करोड़ का ये फ्रेश इशू है और 74 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है। कुल मिला के 840 करोड़ का ये इशू है। अगर ये कैप प्राइस मतलब 220 रुपया का जो हाईएस्ट प्राइस है उसमें अगर ये इशू होता है तो दोस्तों 840 करोड़ का ये इशू है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है। इसके शेयरिंग शेयर होल्डर है वीना कुमारी टंडन, जो कि कंपनी के प्रोमोटर्स है और उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी वो जो शेयर्स बेच रही है वो करीब 60 रुपया में है, उनका एक्विजिशन है। यानी दोस्तों अगर 220 रुपया में कंपनी आईपीओ लेके आती है और 60 रुपया मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यानी 160 रुपया, 220 माइनस 60, 160 रुपया मेरा मुनाफा है, यानी सेलिंग शेयर होल्डर्स के 160 रुपये प्रति शेयर्स मुनाफा हो रहा है। 59.97 जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है दोस्तों कि जनरली जो सेलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी सिंगल डिजिट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहती है, क्योंकि वो इनिशियल लेवल में कंपनी में पैसे लगा लेती है। ये इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाई होना ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कंपनी में ये जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई है, कंपनी में ये पैसा हायर प्राइसेस में भी, यानी हायर बुक वैल्यूज में भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो ये एक पॉजिटिव है। आगे हमने डेट देख लिया, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेजेस में और जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन और है। कंपनी के बुक रीडिंग लीड मैनेजर्स है डीएम कैपिटल, जो कि पहले आईडीएफसी सिक्योरिटीज थे, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज। अच्छे बड़े नाम वाले मर्चेंट बैंकर्स कंपनी ने अपॉइंट किए। लिंक इन टाइम इनका रजिस्ट्रार है। अब दोस्तों हम लोग जब यहाँ पे आते हैं इस पेज पे, जो कि कवर पेज जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पे हमको कंपनीज के काफ़ी डिटेल्स मिलते हैं, यानी कॉन्टैक्ट पर्सन, कंपनी के डिटेल्स, कंपनी कितना इशू ला रही है। 35% करीब शेयर इशू साइज का ये रिजर्व रखी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बाकी क्यूआईबीज के लिए। अब आगे मूव करते हुए हम लोग कंटेंट पे जाते हैं। पहले पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया है दोस्तों कि कंटेंट एक प्रोस्पेक्टस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रोस्पेक्टस बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंट होता है, काफ़ी पेजेस होते हैं और इसमें हम अगर रैंडमली अगर देखना जाए तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम फंडामेंटल्स, यानी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट पहले करते हैं।
कंपनी के शेयर्स लेना मतलब कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना। फंडामेंटल्स वाले वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया, आपको लिंक ऊपर मिलेगा, उसको ज़रूर देखिए। तो हम अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो पहला चैप्टर जो हमें देखना चाहिए वो है आवर बिजनेस, यानी कंपनी बिजनेस क्या करती है। सो 218 नंबर पेज में हम आवर बिजनेस का चैप्टर है, जहां हम ये देखेंगे कंपनी क्या करती है। खुलते ही एक बड़े अक्षरों में बोल्ड किया हुआ दिख रहा है EMS, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है और आने वाले दिनों में बहुत बुलिश है। मैंने EWS की एक फैक्ट्री का विजिट करके उसका वीडियो बनाया है, जहां कंपनी EWS बनाती है। बहुत हिट और बहुत वायरल वीडियो है, आप लिंक ऊपर में आपको मिल जाएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि EWS कितना वास्ट है और उसमें आप क्या क्या कवर कर सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। तो कंपनी EWS बनाती है, यानी इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कंपनी में एंगेज करके टर्न की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बनाती है। सो बहुत बड़ी और पुरानी EMS प्लेयर है कंपनी में। क्या क्या बनाती है पोर्टफोलियो में, कंपनी का पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट जानने के लिए कंपनी के वेबसाइट में ज़रूर जाइएगा। मैं अभी नहीं जा रहा हूं, आप कंपनी का कवर पेज से वेबसाइट का लिंक लेके वेबसाइट ज़रूर देखिए, उसके प्रोडक्ट सेक्शन में जाके, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी मदरबोर्ड्स बनाती है, सर्किट बोर्ड बनाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स बनाती है। जैसा कि मैंने कहा, प्रोडक्ट्स के फोटोज देख के आपको शायद प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आए, इसलिए कंपनी के वेबसाइट में जरूर जाइए। कंपनी काफी पुरानी है। अब इसमें यह देखने की जरूरत है कि कंपनी कहाँ कहाँ कर सप्लाई, कौन से इंडस्ट्रीज में सप्लाई करती है। तो जैसे देख रहे हैं आप, कंपनी ने कुछ 5 या 6 इंडस्ट्री स्पेसिफिक बताया है: ऑटोमेटिव, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, IT एंड रेलवे एंड अदर्स। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है, क्या नीचे से 3 नंबर यानी IT देखिए 2022 में टोटल सेल्स का 10.24% है। दोस्तों पिछले सालों में IT का शेयर्स बड़ा ही कम था, 2020 में तो ना के बराबर था। तो IT एक ऐसा डोमेन है जो कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है और IT को अब ये केटर करने लगी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जहां कंपनी अपना प्रोडक्ट्स को बेचती है। कंपनी OEM सर्विस देती है, OEM मतलब किसी और के लिए अपना प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है जहां कंपनी ओवर द ईयर्स, मैं बड़ा फास्ट रन कर रहा हूं थोड़ा आपको आइडिया देके, ओवर द ईयर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दिखाई है। तो ये ऐसी कंपनी है जहां आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दिखती है, रेवेन्यू में जंप दिखती है। करंट ईयर में भी रेवेन्यू में अच्छा जंप दिखा है, जो कि आने वाले फाइनेंशियल चैप्टर में हम हल्के से कवर करेंगे। कंपनी ने अभी कुछ अपना स्ट्रेंथ बताया, जैसे ये लीडिंग डिजाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो फिस्कल 2021 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ऐसी कंपनी जो कि डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक EMS करती है, वो ये कंपनी है। तो काफी अच्छी कंपनी है। कंपनी में आप अगर वेबसाइट में जाएंगे तो इसके क्लाइंटल्स में अगर आप जाते हैं तो क्लाइंटल्स में आपको ये भी पता चलेगा कि ये किस किस कंपनीज के लिए EMS करते। तो बिजनेस में हमको दोस्तों ये समझ में आया कि कंपनी EMS बनाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनी है। अब हम मूव करते हैं बिजनेस से समरी ऑफ फाइनेंशियल्स में, जहां हम हल्के रूप से कवर करना चाहेंगे कि कंपनी क्या क्या फाइनेंशियल करती है। हम 4 नंबर पेज पे वापस जाते हैं जहां हमें टेबल ऑफ कंटेंट है और समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा पेज नंबर 74 में। सीधा हम रेवेन्यू में जा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सब्सटेंशियल जंप हमको दिखता है रेवेन्यू में। 2020 में 3970 मिलियन यानी 397 करोड़ का वॉल्यूम था, फिर 438 और इस साल 646। तो एक जंप हमें कंपनी के रेवेन्यू में दिखता है। कंपनी में हालांकि प्रॉफिट रेवेन्यू के तुलना में उतना ग्रो नहीं करी है। एक थोड़ा सा गौर करने वाला एरिया ये भी है कि कंपनी का जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का घटा है, हालांकि रेवेन्यूज में एक इंक्रीज आए। तो ये थोड़ी सी एक गौर करने वाली बात है। लेकिन मैं वापस दोहराता हूँ, कंपनी का सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले ईयर्स में है। अब हम मूव करते हैं बड़ा ही फास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या। ये कंपनी जो 840 करोड़ रुपया रेज कर रही है वो यूटिलाइज कहां करेगी, तो इसके लिए हमें जानना है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर में अगर हम जाए 108 नंबर पेज में है, वहां पे कंपनी लिखती है कि फंडिंग कैपिटल
expenditure requirement for development of R&D facility and expansion and setting up of manufacturing facility। पहला पॉइंट ये, इस कंपनी के लिए R&D बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जितना नया प्रोडक्ट इनोवेट कर पाएगी, जितना नया प्रोडक्ट का आविष्कार कर पाएगी, डिजाइन कर पाएगी, उतना ही इसका मार्केट स्ट्रांग होगा और उतना ही प्रोडक्ट इसका कैटलॉग हैवी होगा। इसलिए ये कंपनी अपना ज़्यादातर पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ R&D फैसिलिटी एंड एक्सपेंशन। नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बिठाएगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो ये मेन इशू है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यूज है कंपनी की। गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे ये कंपनी कह रही है कि आवर कंपनी हैज इन कंसल्टेशन विद द BRLMs अंडरटेकन द प्री IPO प्लेसमेंट ऑफ 3793,103 equity shares at a price of 290 per equity shares aggregating to 110 करोड़। इसका ये मतलब है दोस्तों कि 290 रुपया ने कंपनी ने प्री IPO में कुछ 37 लाख शेयर्स प्लेस किए हैं 290 रुपए में। अभी कंपनी IPO लेके आ रही है 220, तो 220 से ऊपर प्राइस में, कम प्राइस में नहीं। आपको याद होगा पहले कुछ IPOs का जब हमने एनालिसिस किया, वहाँ हम ये देखते थे कि कंपनी जो प्री IPO में प्लेसमेंट करती थी वो काफ़ी कम में करती थी, या बहुत पहले किसी शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स कम में देती थी, या उनमें अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स लोग बहुत कम में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन इस कंपनी में तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि ये कंपनी, ये शेयर्स जो 290 रुपये में ये कंपनी ने अलॉट किया, ये किसे अलॉट किया, ये हम कैसे जानेंगे, आज वो देखेंगे। इसे जानने के लिए हम वापस टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, जो कि पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 पे हम जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे हम खोजेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ है ये हमें खोजना है, और कैपिटल स्ट्रक्चर वाले पेज में हमको आगे डिटेल्स मिलेगी। कैपिटल स्ट्रक्चर है 93 नंबर पेज में। जैसे ही हम 93 नंबर पेज में, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ से ही शेयर होल्डिंग पैटर्न बनती है। जब ये कंपनी लिस्टेड बन जाएगी तो यहाँ से ही शेयर होल्डिंग कैपिटल बनेगा, और शेयर होल्डिंग कैपिटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मेरा वीडियो जरूर देखिए जहां हमने बताया कि एक शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोमोटर का इंटेंट क्या है, वो कंपनी में बने रहना चाहता है या बड़े शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हम जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो हम बात कर रहे थे कि 290 रुपया पर जो शेयर्स अलॉट किए वो किसे किए, हमें वो नाम चाहिए। तो हम जैसे ही नीचे आ रहे हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहां शेयर्स इशू हुए। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, May 5, 2022 में कंपनी ने मालावार सेलेक्ट फंड, अब दोस्तों काफ़ी ऐप्स है, काफ़ी रिसोर्सेज है आपके पास, मालावार सिलेक्ट फंड को खोजिए, इंटरनेट पे देखिए वो फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर वो ऐसी ही कंपनी में पहले इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट का है, तो आप उनके ड्यू डिलिजेंस पे भी बैंक कर सकते हैं और आप इस कंपनी पे बेट कर सकते हैं, ये अच्छा होगा। ये हालांकि अच्छी तरीका नहीं है, लेकिन पैसिव रिसर्च भी आप कर सकते हैं कहीं क्या इन्होंने और कौन सी कंपनीज में पहले इन्वेस्ट किया है और उनका रिटर्न कैसा रहा है। तो मालाबार सिलेक्ट फंड एक फंड है जिसमें ये कंपनी ने 290 रुपया में इन्वेस्ट किया है। अब दोस्तों, अब हमें ये जानना है कि कंपनी का इशू प्राइस जो है वो किस बेसिस पे सेट हुआ। इसे जानने के लिए हम जाएंगे 4 नंबर पेज पे। 4 नंबर पेज पे जाके हम बेसिस फॉर इशू प्राइस 137 नंबर पेज पे जाएंगे, जहां हम ये देखेंगे कि कंपनी ने किस बेसिस पे अपना प्राइस सेट किया है। सो जो ईपीएस वाली कैलकुलेशन है जो कि हम जनरली देखते हैं, कंडेंस्ड कंबाइंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का 2022 में बेसिक ईपीएस 5.25 है और कंपनी इशू ला रही है 220 पे, तो करीब करीब 44 या 45 टाइम्स अपने प्राइस के ऊपर में इशू ला रही है। तो क्या ये एक्सपेंसिव है या ये सस्ता में शेयर दे रही है, ये जानने के लिए हमें इंडस्ट्री पी देखना चाहिए। इंडस्ट्री पी 110, 75 लोएस्ट है, एवरेज 93 है। जो इंडस्ट्री पी कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया है उसके हिसाब से कंपनी अंडर प्राइस है, लेकिन 44 पी एक हैंडसम पी मल्टीपल है। आपको थोड़ा और डीप रिसर्च कंपनी के और पीयर कंपनीज में, हालांकि ईडब्ल्यूएस में ज्यादातर कंपनी अच्छी कंपनियां, बहुत स्मॉल कंपनियां अभी भी अनलिस्टेड है, लेकिन ये एक बेंचमार्क सेट कर सकता है आने वाली ऐसी कंपनियां के लिए। याद है ना, मैंने कहा था, मैंने भी एक ईडब्ल्यूएस
कंपनी का फैक्ट्री वॉक थ्रू कवर किया है, आप वो वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों अगर मेरी बात करें तो मैं इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री हमें लगती है और यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखता है, इसलिए मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप अपने रिसर्च एडवाइजर या खुद का एनालिसिस पे जरूर कीजिए। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बताया जहां आपको ये पता चले कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना। आशा करता हूं आप इस वीडियो से बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले पाए और अब आप एक डिसीजन भी बना पाएंगे कि इस कंपनी में आपको एप्लीकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बहुत दिन बाद आईपीओ पे वीडियो बना रहा है, क्योंकि मार्केट जब डाउन रहता है तो कंपनीज आईपीओ लेके नहीं आना चाहती, क्योंकि आईपीओ बड़ा सेंटिमेंट का गेम होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।